हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको भक्त सुदामा की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसमें सुदामा जी ने भगवान की माया के दर्शन किए हैं। एक बार की बात है, सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से उनकी माया के दर्शन कराने के लिए कहा। तब भगवान ने सुदामा जी को बहुत मना किया, लेकिन सुदामा जी जिद पे अड़ गए। उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, आप मुझे अपनी माया के दर्शन कराइए, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपकी माया कैसी है, कैसी उनका प्रभाव होता है। तो भगवान ने कहा कि वक्त आने पर मैं तुम्हें अपनी माया के भी दर्शन करा दूंगा। इस प्रकार कह के प्रभु ने बात को टाल दिया। कुछ समय पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, चलो मित्र, आज हम दोनों गोमती नदी में स्नान करने के लिए चलते हैं। फिर वो दोनों गोमती नदी में स्नान करने के लिए चल पड़े। वहाँ जाने के बाद भगवान ने और सुदामा जी ने अपने वस्त्र उतारे और गोमती जी में उतर गए नहाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण तो नदी में स्नान करके बाहर निकल आते हैं, एक डुबकी लगा के बाहर निकल आते हैं। और सुदामा जी सोचते हैं कि जब तक भगवान वस्त्र पहनते हैं तब तक मैं एक डुबकी और लगा लेता हूँ। ये सोचकर सुदामा जी ने एक डुबकी और लगाई। जैसे ही सुदामा जी ने डुबकी लगाई, उनको लगा कि जैसे पानी का प्रवाह तेज हो रहा है और नदी में बाढ़ आ रही है। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे वो बाढ़ में बहकर जा रहे हैं कहीं दूर। जब वो डुबकी लगा के बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वो किसी और स्थान पर पहुंच गए हैं। वो एक अनजान जगह थी, कोई अलग ही देश था जहाँ सुदामा जी पहुँच गए थे। नदी के तट पर आकर सुदामा जी जब थोड़ी दूर चले तो उन्होंने देखा कि पास में ही एक गांव है। वो गांव के अंदर गए। जैसे ही वो गांव के अंदर गए तो देखा कि सामने से एक हथनी आ रही है और उस हथनी ने अपनी सूंड में एक माला ले रखी है। हथनी ने सुदामा जी के पास आके उनको वो माला पहना दी। सुदामा जी ये देख के हैरान थे कि हथनी ने उनको ये माला क्यों पहनाई। इतने में देखते देखते गांव के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और सुदामा जी को देखने लगे। सुदामा जी ने कहा कि इस हथनी ने मुझे माला क्यों पहनाई है। तो लोगों ने कहा कि हमारे जो गांव के राजा है उनकी मृत्यु हो चुकी है, ये हथनी जिसको भी माला पहना देती है हम उसे ही अपना राजा मान लेते हैं। ऐसा गांव के लोगों ने उनको बोला। उसके पश्चात सुदामा जी उस गांव में राजा की तरह राज करने लगे। कुछ ही दिनों में उनका एक सुंदर राजकुमारी के साथ विवाह हो गया। विवाह के पश्चात सुदामा जी के यहाँ 2 सुंदर पुत्रों ने भी जन्म लिया। एक दिन क्या होता है कि रानी अचानक बीमार हो जाती है। काफ़ी समय से बीमार होने के पश्चात रानी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, जिसको देखकर सुदामा जी बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। बार बार रानी को देखकर रोने लगते हैं। जब गांव वालों को ये सूचना मिलती है कि रानी की मृत्यु हो चुकी है तो गांव के लोग वहाँ पर आते हैं और सुदामा जी से कहते हैं कि अब तो आपको भी जाना पड़ेगा। सुदामा जी ने कहा, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? तो गांव के लोगों ने बताया कि जब आपकी पत्नी की ही मृत्यु हो चुकी है तो उसकी चिता के साथ आपको भी चिता में बैठना पड़ेगा और मृत्यु को ग्रहण करना पड़ेगा। गाँव वालों की ये बात सुनकर सुदामा जी बहुत ज़्यादा हैरान हुए। उन्होंने कहा कि मैं तो एक जीवित इंसान हूँ, मैं भला एक मृत इंसान के साथ कैसे चिता में बैठ सकता हूँ, और वैसे भी मैं इस देश का, इस गांव का तो हूँ नहीं, फिर मुझ पर यह कानून लागू नहीं होता। लेकिन गांव वाले नहीं माने। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ का रिवाज तो यही है कि अगर आपके पत्नी की मृत्यु हो गई है तो आपको भी उसकी चिता में सोना पड़ेगा, जलना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। तो आपको भी अपनी पत्नी के साथ दूसरे लोक में जाना पड़ेगा। ये सोचकर सुदामा जी के पसीने छूटने लग गए। अब उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जो भी है देखा जाएगा, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। तो गांव वालों ने कहा, बताइए क्या है आपकी इच्छा? सुदामा जी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं आखिरी बार नदी में स्नान करूँ। गाँव वाले पहले उनकी बात नहीं मानते, लेकिन बाद में उनकी बात को मान जाते हैं और कुछ सैनिकों के साथ सुदामा जी को नदी में भेज देते हैं ताकि सुदामा जी कहीं भाग ना सके। सुदामा जी डरते हुए, काँपते हुए नदी में जाते हैं और जब डुबकी लगाने के लिए खड़े होते हैं तो बहुत बुरी तरह से पसीने पसीने हो रखे हैं कि अब मेरा क्या होगा। बस वो ये सोच के डुबकी लगाते हैं और लगाने के बाद जैसे ही वो नदी में बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सामने भगवान श्री कृष्ण अभी भी बाहर खड़े अपना पीताम्बर बांध रहे हैं। सुदामा जी नदी से बाहर निकल कर आते हैं और भगवान के श्री चरणों में गिर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु, ये क्या है? ये जो मैं अब देख रहा हूँ ये सच है या वो जो मैं अब देख के आ रहा हूँ वो सच है? भगवान तो सब जानते थे। वो मुस्कुराने लगे।
तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को बताया कि तुमने एक बार मुझसे हट किया था ना कि मैं तुम्हें अपनी माया के दर्शन कराऊं। अभी जो तुम देख के आए हो ना वो मेरी माया थी। भगवान ने सुदामा को बताया कि मेरी माया नर्तकी है, जो खुद भी नाचती है, दूसरों को भी नचाती है। लेकिन मेरी माया जो मेरे सच्चे भक्त होते हैं ना, उनको कभी भी नहीं सताती। माया का प्रभाव मेरे सच्चे भक्तों पर कभी भी नहीं पड़ता। तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, लेकिन तुमने हट की थी कि मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी माया के दर्शन कराए। वैसे ही ये संसार भगवान की माया है। जैसे हम सोते में स्वप्न देखते हैं ना और जागने के बाद करते हैं कि सपने तो सपने ही होते, सपने कोई सच थोड़े ही होते हैं। ये संसार भी एक सपना है, और जिस दिन ये सपना टूटता है ना, उस दिन जीवन ख़त्म हो जाता है।